मनोज जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूं और ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है। नेताजी ने देश की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, तो जब वो तारीफ की गई तो वो तो कहा गया कि देखिए नेताजी एक ऐसे नेता हैं जो सम्मान देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं। वो तारीफ तो तारीफ थी, लेकिन यहां पर पूजा पाल अगर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं तो उसके बाद उन्हें निष्कासन मिलता है और उसके बाद उन्हें धमकियां और जान से मारने की धमकियां मिलती है। ये सही है क्या? मेरा सवाल ये है, तारीफ करना कुछ गलत तो नहीं है? आज अगर एक महिला कह रही है मेरी हत्या भी हो सकती है, तो ये गंभीर है कि नहीं है? जी बिल्कुल सुचारिता, बिल्कुल गंभीर है। उत्तर प्रदेश में तो हत्याओं का दौर चल रहा है, ये बिल्कुल गंभीर है और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। आपने नेताजी का संदर्भ लिया, उसी सदन में नेताजी के सभी आपको भाषण पढ़ना चाहिए। उसी सदन में नेताजी ने यह भी कहा कि चाइना हमारे काउंटी पर, हमारे सरहदों पर अपना गांव बसा रहा है, और उसी बात को नेताजी के दिवंगत होने के 5 साल बाद इस देश के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता यूएन में जाके कहा। तो उसी सदन में नेताजी ने यह भी कहा कि हमारे किसान धरने पर बैठे हैं, हमारे किसानों को रौंदा गया, हमारे किसानों को रौंदने वाली अगर कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही की सरकार है, जो 700 किसानों के मरने पर भी मरमाहत नहीं हुई, अपने विज्ञापनी विकास का डंका पीट रही है। उसी सदन से लेकर सड़क में। और नेताजी ने यह भी कहा था, प्रधानमंत्री से आप नहीं जान पाए कि अखिलेश यादव जी से सजग रहना कभी भी राजनीतिक लड़ाई में तो आपको हाशिए पे ले जाएंगे। 2024 में वही हो गया। उन्होंने कहा था कि ये समाजवादियों के नायक हैं, आपको पटखनी दे देंगे, और समाजवादी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पटखनी दे दिए, 27 में साफ कर देंगे। नहीं, पटखनी दी है क्या? नहीं, पटखनी दी है क्या? मनोज जी पटखनी दी है क्या? नारा लग रहा है। नहीं, आप थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए, इसका मतलब ये है कि आपने पटखनी दे दी। अब नहीं, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आप बने, इसका मतलब ये है आपने पटखनी दे दी। राजेश जी को ला रही हूँ डिबेट में, एक मिनट। राजेश जी, पटकनी दे दी 24 में उन्होंने आपको, 27 में भी देंगे। पूजा पाल का कोई फैक्टर यूपी में नहीं चलेगा। एक मिनट मनोज जी, अभी मैंने शुरुआत में आपको बहुत समय दिया, बाकी भी तो मेहमान है ना, प्लीज सम्मान के साथ बोल रही हूँ। राजेश जी के पास जाऊंगी, उसके बाद वापस आ जाऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी। राजेश जी, ये पूजा पाल ने जो चिट्ठी लिखी है, मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि यूपी में तो वैसे ही उनका ये कहना है, यूपी में अगर उनकी सुरक्षा का भाव है तो योगी जी सिक्योरिटी दे। जी राजेश जी बोलिए। देखिए, पूजा पाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती हैं, और वो महिला है जिन्होंने माफियाओं से संघर्ष किया है। कल्पना करिए कि शादी के 9 दिन बाद कोई महिला विधवा हो जाए, उसके पति की हत्या कर दी जाए, और हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता का सर्वोच्च नौछावर करते हो, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता तो वो संघर्ष के बाद यहां तक चल करके आई हैं। अब चाहे वो पूजा पाल पार्टी में ये कर रही हैं, चाहे और इनके विधायक जा रहे हैं, तो ये तो अखिलेश यादव को सोचना चाहिए। उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लोग, अपनी पार्टी को आप नहीं संभाल पा रहे हो। और सदन के अंदर जहां तक बात करें, उन्होंने माफिया के खिलाफ बोला है। अतीक अहमद किसी मंदिर का पुजारी नहीं था, वो माफिया था, हीनियस क्रिमिनल था, जिसने सैकड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा था, उनकी जान ली थी, सैकड़ों लोगों की जमीन पर कब्जा करने का काम कर रखा था, सैकड़ों लोगों को किस तरह से तंग किया वो दुनिया जानती है, और उसी ने इनके पति की हत्या की थी। समाजवादी पार्टी का तो ये आइडियल है कि जो जितना बड़ा माफिया होगा उतना बड़ा वहां नेता होगा। अब अतीक अहमद के खिलाफ बोलोगे सदन के अंदर, यदि अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने वालों की प्रशंसा कर दोगे तो समाजवादी पार्टी कैसे पचा पाएगी? कहां गया पीडीए? कहां गया? पूजा पाल पीडीए की सदस्य नहीं है, उनकी बरादरी पीडीए में नहीं आती है क्या? यादव प्राइवेट लिमिटेड परिवार को ही आगे बढ़ाने के लिए पीडीए का इस्तेमाल करेंगे आप? अब उन्होंने पीडीए पे बहुत सारी, राजेश जी उन्होंने पीडीए पे बहुत सारी बातें कही हैं। मैं एक बार जरा उस पर आना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा पाल एक व्यक्ति नहीं है, क्या वो एक प्रतिनिधित्व उस पीडीए का भी कर रही हैं जिसकी बात समाजवादी पार्टी करती है, और जिस पीडीए की गूंज वो कहती है 2027 में रहेगी। शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, पूजा पाल ने जो चिट्ठी अखिलेश यादव जी को लिखी है,
उसमें वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो सिर्फ मुसलमान हैं। वो चाहे जितने बड़े अपराधी हों, उनको सम्मान देना होगा, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। ये उन्होंने चिट्ठी में लिखी और संदर्भ आप जानते हैं अतीक अहमद का संदर्भ है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया था। क्या ये चोट पहुंचाएगा शांतनु? सुचारू जी, मैंने उस पत्र को 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ा। बड़ा मार्मिक पत्र है और एक महिला के द्वारा लिखा गया। पिछले कुछ समय में हमने उनके 2 बातें सुनी है। एक तो उनको सदन में सुना हमने, जब उन्होंने अतीक अहमद के अगेंस्ट में बोला। अब अतीक अहमद के विरोध में बोलना सपा के विरोध में बोलना कैसे हो जाता है? माफिया के विरोध में बोलना सपा के विरोध में बोलना कैसे हो जाता है? और आज उन्होंने कहा कि जो पीडीए का फॉर्मूला है, मुलायम सिंह यादव जी एमवाई का फॉर्मूला देके गए, भाई मुसलमान और यादव को साथ रहो, सत्ता में रहोगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने आके गेम चेंज कर दिया, इक्वेशन चेंज कर दिया, तो वो पीडीए पे कूदे। वो फॉर्मूला टू फॉर्मूला कूदते रहते हैं। उस फॉर्मूले को अंदर पार्टी का इस्तेमाल कैसे होता है, वो पूजा पाल जी ने बताया कि अगर ए के बात अगर ए की आ गई, अल्पसंख्यक की आ गई, मुस्लिम भाईजान की आ गई, तो दलित और पिछड़े को तो पीछे फेंक देगी समाजवादी पार्टी। और अभी हमने देखा भाई माफिया के अगेंस्ट में बोला आपने, अल्पसंख्यक के अगेंस्ट में बोला तो पूजा पाल बाहर। अभी मोनू खटीक की कुछ मुस्लिम, मुजफ्फरनगर में मोनू खटीक की कुछ मुस्लिम युवकों ने मार मार कर हत्या कर दी। अखिलेश यादव जी चुप, मनोज जाकाका जी चुप, कोई उनके घर तक जाना तो बहुत दूर, मतलब कोई ट्वीट तक नहीं करा उसके विरोध में। अगर दलित मरे और मुसलमान मरे, चुप हो जाओ। अगर पूजा पाल माफिया के अगेंस्ट में बोले वो माफिया मुसलमान हो, चुप हो जाओ। बल्कि ये क्यों भाई मनोज काका जी जब डिबेट में होते मुझे तो डर लगता है। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने मुझसे कहा था, अरे शांतनु जी बातें तो सुन जाइए, हमें और तरीके भी आते हैं। तो अगर ऐसी बातें मनोज काका जी जैसे लोग टीवी में कहेंगे, एक बड़े पत्रकार को टीवी एंकर में उन्होंने कहा हमारी सरकार होगी तो आपको स्टूडियो से उठवा लेंगे। धमकी भरे शब्दों से आपकी वैचारिकी खत्म हो गई शांतनु, दरबारीगिरी खत्म हो गई आपकी, दरबारी खत्म हो गई। बस मैंने कभी आपको धमकी नहीं दिया। अरे ये पूरा संभव, मैंने कभी हम लोग धमकी के और किसी तरह के गालीबाजों की गिरोह नहीं है। गालीबाजों बड़े पत्रकार को भी कहा कि मैं आपको चैनल वालों की गिरोह, आपने बड़े पत्रकार को कहा मैं आपको चैनल से उठवा लूंगा, मेरी सरकार होगी, मुझे धमकी दी। अरे ठीक है, ऐसे मुझे तो बात समझ नहीं आ रही है, मुझे ऐसे बात समझ नहीं आ रही है। मेरे दर्शक का सोचिए जरा, एक मिनट काका जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। उन्होंने आपके ऊपर अगर कुछ कहा है आप रिस्पॉन्ड करिए, लेकिन शांतनु जी जो बात मैंने पीडीए की बात की, काका जी मैं आ रही हूँ, काका जी यू वांट टू रिस्पॉन्ड, आप पहले रिस्पॉन्ड लीजिए। मुझे ऐसा लगता है इसे व्यक्तिगत मत बनाइए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं आप पर उन्होंने कुछ कहा है, आप उनका जवाब दे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीडीए वाली जो रणनीति है इस पर डेंट ना पहुंचे, ये सोचिए। क्योंकि पूजा पाल कह रही मैं भी पिछड़े समाज से आती हूं, मुझे तो पार्टी से निष्कासित कर दिया, मैं आज भी सम्मान कर रही हूं, ये भी कह रही है मैं आज भी सम्मान करती हूं पार्टी का। काका जी देखिए एक तो ये है, एक तो जो वैचारिक लोग हैं, जो लोग दरबारीगिरी करते हैं, वो एक जो बात है ना कि उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, ये इनको दरबार की आदत है, दरबारी हैं। तो दरबारी से कहिए कि अभी जो कह रहे थे कि दलित की हत्या पे नहीं बोलते, तो अभी कल बनारस में हत्या हुई है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र महेंद्र गौतम की दलित की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई दिखी नहीं। एक ट्वीट तो कर दीजिए मोनू खटीक की हत्या पे। मोनू खटीक दलित नहीं था क्या? थोड़ा आंकड़ों का अगर मुस्लिम व्यक्ति मारेगा तो वो दलित नहीं हो रहा था क्या? कि उत्तर प्रदेश में दलितों पूजा पाल ने अगर माफिया बोल दिया अतीक अहमद तो क्यों चुप गया था? मैं कह रहा हूँ मुख्तार अंसारी के तो आपको जनाजे में जाना पड़ता है और कहना पड़ता है सम्मानित परिवार से थे, सम्मानित परिवार से थे मुख्तार अंसारी, उनके जनाजे पे नहीं जाते तो वोट नहीं पड़ता आप लोगों का।